सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सलावत। काबिल कदर जनाब अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व जनाब शायर अहले बैत आगा सरोज साहब, सादात मोमिनीन व मोमिनात, आज 26 रजबुल मुरज्जब है और आज का दिन वफ़ात मोहसिन रसूल अकरम का दिन है। आज के दिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और जाहिर है कि 26 रजब और 10 रमज़ान दरमियान में देख लीजिए 1 महीना और तकरीबन 14 दिन, 1.5 महीना बनता है। इस 1.5 महीने के अंदर हुजूर के 2 नुकसान हुए। जो हुजूर के मोहसिन थे दोनों, वो इस दौरान चले गए और इस पूरे के पूरे साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न के तौर पर मनाया। गम का साल, रंज का साल। हुजूर अगर इन 2 हस्तियों के जाने पर पूरा साल गम मना रहे हैं तो कम से कम 26 को और 10 रमजान को उम्मत मुस्लिमा को एक एक दिन तो गम का मनाना चाहिए। आज किसी मस्जिद से कोई गम की आवाज बुलंद नहीं हो रही, किसी मदरसे से आज मोहसिन रिसालत को याद नहीं किया जा रहा। असल में बायसनेस है दोनों मोहसिनों के साथ। हुजूर हैं मोहसिन पूरी कायनात के और हुजूर के मोहसिन हैं 2, एक अबू तालिब, दूसरी खदीजतुल कुबरा। अब इन दोनों के साथ बायसनेस ये हुई, तासुब ये हुआ कि जो अबू तालिब हैं वो बाबा हैं अली के और जो खदीजतुल कुबरा हैं वो मां है फातिमा की। इस वजह से दोनों के दिन नहीं मनाए जाते। जो उम्महातुल मोमिनीन के लिए जाने वारते हैं अपनी, उनको खदीजतुल कुबरा की वफात का दिन बिल्कुल याद नहीं रहता और जो असहाब रसूल के इतने एहतराम के कायल हैं उन्हें मोहसिन रसूल ही भूल जाता है। तो ये बायसनेस इस वजह से हुई। अल्लाह ने भी तय किया। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, आप पर जो एहसान हुए हैं वो जाहिर है मुझ पे एहसान है। तो अब इन 2 के एहसान हो गए हैं बहुत ज्यादा। अबू तालिब के एहसानात बहुत ज्यादा हो गए और खदीजतुल कुबरा के एहसानात बहुत ज्यादा हो गए। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हम इनके एहसान का बदला यूं देना चाहते हैं कि बेटा हो अबू तालिब का, बेटी हो खदीजा की, नस्ल चले मोहम्मद की। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत अब जो मेरे मुसलमान भाई बहनें जाने वारते हैं सहाबा किराम के ऊपर, जाहिर है कि उनको यह भी सोचना चाहिए कि अगर उन असहाब के ऊपर आपकी जानें कुर्बान हो रही है जिन्होंने ऐलान रिसालत के बाद हुजूर को माना है, तो उस मोहसिन को सहाबी ही समझ लीजिए कि जिसने हुजूर को बकायदा साया प्रोवाइड किया है।
तो इस एतबार से तो हक बनता है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दिन बहुत जोशो खरोश से मनाया जाए और पूरी दुनिया के सामने पता चले, बताया जाए कि ये तो वो हैं कि जिन्होंने अभी किसी को ख्वाब ख्याल न था नुज़ूल कुरान का, उस वक्त इन्होंने एहतराम मुस्तफ़ा किया है। अब अगर आप गौर फरमाएं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इन्वेस्टमेंट पे, आज हम बहस करते हैं सिर्फ अबू तालिब की इन्वेस्टमेंट्स पे कि एक बिजनेसमैन ये कहता है कि अगर आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो आज अगर सिर्फ अबू तालिब की इन्वेस्टमेंट को हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के तौर पे गिनते चले तो पहली इन्वेस्टमेंट जो अबू तालिब की है वो है तरबियत रसूल। ये पहली इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कि हुजूर पैदा हुए थे ऑर्फन, और हुजूर के दादा भी, मां भी चली गई और दादा भी चले गए। सेगर सिन्नी में हुजूर अभी बालिग नहीं हुए, यानी बालिग से मुराद ये नहीं कि अहकाम वाले बालिग, वो हमारी नजर में जो यानी अभी 15 साल के हुजूर नहीं हुए थे, वरना इनके यहां बुलूग और गैर बुलूग की कोई कैद नहीं होती। जो शिकम मादर में इबादत खुदा करते हो, जो रूह जमीन पे हाथ रखते ही पहले दिन कलमे शहादत पढ़ते हो, जो सजदों में सर रख के पैदा होते हो और जिनकी जगहों जगहों को पाक तैयब व ताहिर किया जाता हो, कहा जाता हो, और जिनकी असलाब ताहिरा में कयामत तक के लिए जब तक वो रहे, जिन सुल्बों में आए, जब उन सुल्बों को पाक किया जाता हो तो इनको आकाम बुलूग नहीं होंगे। अलबत्ता हुक्म बुलूग ये है कि 15 साल के, हुजूर अभी 15 साल के नहीं हुए हैं। तो हुजूर के 2 मुरब्बी हैं, एक का नाम है अबू तालिब, दूसरी का नाम है फातिमा बिन्ते असद, और इन दोनों का कसीदा कुरान ने पढ़ा और वहां का वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे हबीब, आपके जो 2 माँ बाप हैं, अगर उनमें से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ न कहना। अब माँ तो है नहीं, ये सगीर है, मां चली गई, ऑर्फन पैदा हुए हैं, बाप थे नहीं, दादा भी चले गए। अब कोई 2 माँ बाप ऐसे बताइए कि ये पैगंबर सगीर हो और वो तरबियत कर रहे हो और अल्लाह कह रहा हो इनको उफ ना करना। हुजूर तो अबू तालिब को उफ नहीं कर सकते, बदबूदार मौलवी उनके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा। इन दोनों मां बाप को ऐ मेरे हबीब उफ न कहना। उफ का लफ्ज अरबी के अंदर किसी की बेएहतरामी के लिए अंदक तरीन लफ्ज है, यानी इससे नीचे कोई और लफ्ज था नहीं कि जर्रा बराबर बेएहतरामी इनकी न हो, न तो अबू तालिब की न फातिमा बिनते असद की। ये अबू तालिब की पहली इन्वेस्टमेंट का एहसान का बदला है कि अगर तुमने ये एहसान किया है कि तुम मेरे इस रसूल की तरबियत के मुरब्बी और कफील बने हो, तो हम इस रसूल पे वाजिब कर देंगे कि ये आपके सामने उफ न करें, वला तनहरहुमा, और आपको ये झिड़की न दे। अब जरा अहकाम पे गौर कीजिए, वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत। ऐ मेरे हबीब, जब ये दोनों माँ बाप तुम्हारे सामने आ जाएं तो इनके सामने एहतराम से कंधों को झुका देना। सारी कायनात झुके आका के सामने, आका झुके अबू तालिब के सामने। बड़ी
अल्लाह सलामत रखे। वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमत, जो रहमतुल लिल आलमीन है उसे कहा जा रहा है आपकी रहमत यह है कि आप इनके सामने झुकते रहे। जरा तवज्जो फरमाए आप, अल्लाह अकबर। जिसे कोई नेमत अल्लाह ने झुका के न दी उसे अबू तालिब की नेमत झुका के दी है। अल्लाह अकबर। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, इनके सामने जब भी लब खोलना मेरे हबीब तो लहजा करीम रखना। जरा गौर करें, जो कायनात का करीम है उसे समझाया जा रहा है कि करीम लहजा हो, नर्म लहजा हो। आप लहजा बुलंद नहीं कर सकते फातिमा बिनते असद पे और अबू तालिब पे। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और आप हमेशा दुआ करते रहे बारेला हाँ इन दोनों माँ बाप पर इस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की थी। अब जरा गौर कीजिए, जो एक दो पिल्ले एक दो जीने ऊपर बैठ जाता है मौलाना, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का हो, आलिम हो, उसे आप कहते हैं दुआ कीजिएगा। देखिए आज भी हम अस्पताल में गए थे दुआ करने के लिए जावेद साहब को, जावेद जहरी के लिए, और हमने वहां पर देखा कि वो बहुत खुश थे कि दो उलमा आ गए हैं, दो जाकिरीन हुसैन आ गए हैं, दो मौलाना आ गए हैं। अगर नींद बेहोशी में भी मरीज हो उसे होश आ जाती है मौलाना की वजह से। क्यों? कि मौलाना एक दो जीने अवाम से ऊंचा बैठता है। ईमान से बताइए, अगर शिया सुन्नी का अकीदा यह है कि अगर कोई दो जीने ऊपर बैठ जाए, हो भी उनमें से, हो भी खता का पुतला, मासूम भी ना हो, महफूज भी ना हो, तो अल्लाह उसकी दुआ अगर वो एक दफा मजलिस में महफिल में दुआ कर दे उसकी दुआ कबूल होती है, तो क्या उस मोहम्मद की दुआ कबूल नहीं होगी? हजरत अबू तालिब और फातिमा बिनते असद के बारे में जिन्हें अल्लाह कह रहा है हर दुआ में इन दो की मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, इन दो की रहमत की दुआ है। अब अजीब बात यह है कि अल्लाह को चाहिए था ये कहता वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की बजाय कहता वकुर रब्बिगफिरहुमा। जरा गौर करना, अल्लाह ने कहा इन पे रहम करना, ये नहीं कहा इन्हें माफ करना। तवज्जो रहे, उम्मत के लिए हुजूर दुआ करे तो कहते हैं इन्हें माफ कर, मौसिल के लिए दुआ करे तो कहते हैं इन पर रहम कर। माफ उनको किया जाता है जिनका कोई गुनाह हो, रहम उन पर करवाया जाता जो माफूज अनिल खता हो। है हुजूर? जरा गौर फरमाएं, ये पहला एहसान है, ये पहली इन्वेस्टमेंट अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पहली इन्वेस्टमेंट ये है। मुरब्बी रसूल है। देखिए आप हजरात के यहाँ भी स्कूल चलते हैं माशाल्लाह, टोरंटो में बड़े बड़े फ्राइडे स्कूल, हमारे यहाँ भी यहाँ चलता था, है ना, आजकल भी चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसे हमेशा के लिए कायम व दायम रखे। तो ये जो स्कूल्स होते हैं बीबियाँ चलाती हैं या लोग चलाते हैं, असातिज़ा चलाते हैं, मेल टीचर या फीमेल टीचर। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि टोरंटो वालों को एक अच्छा सा हम उस्ताद दे रहे हैं जो पीएचडी है, जिसने 3-4 पीएचडी कर रखी है और 16 लैंग्वेजेस जानता है, मिसाल के तौर पर है, एक साहब हैं इत्तेफाक से अभी ताज़ा आए हैं, 16 लैंग्वेजेस जानते हैं। तो आपसे ये कहा दिया जाए कि ये हैं भी हमारे शागिर्द, आप ऐसे कीजिए, रख लीजिए, बस इनमें एक खराबी है कि ये गुनाह करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि गुनाह करने वाले से हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कराएंगे, हालांकि ये बच्चे मासूम के नहीं हैं।
कोई समझ रहे हैं या नहीं? ये उम्मत के बच्चे हैं ना भाई। आप इतने अक्लमंद हैं टोरंटो वाले कि किसी गुनाहगार से पढ़े लिखे से अपने बच्चों की तरबियत संडे स्कूल में, फ्राइडे स्कूल में, सैटरडे स्कूल में नहीं कराते। अल्लाह को क्या मजबूरी पड़ी थी एक काफिर से रहमतुल लिल आलमीन की तरबियत करवा। ये हम इन्वेस्टमेंट जिक्र कर रहे हैं कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इन्वेस्टमेंट क्या है। ये तो एक इन्वेस्टमेंट हुई। दूसरी इन्वेस्टमेंट अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ये है कि 3 साल मुसलसल कुल रातें बनती हैं 1050 बल्कि जाहिर है कि 350 का साल होता है कमरी। 350 मुहासिब तो बैठे हैं हमारे। कितने हो गए? 350 1050 हो गए ना, शाबाश। 1050 रात बन गई। यह शिया सुन्नी में से किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया कि शेब अबी तालिब में 1050 रात में एक रात भी पूरी हुजूर अपने बिस्तर पे सोए हों, बल्कि हर रात अबू तालिब का शेवा रहा। हुजूर को उठाते, अपने बेटे को सुलाते, और जब कोई पूछता तो कहते कत्ल हो तो मेरा बेटा हो, मेरा ईमान ना हो, मेरा ईमान कत्ल ना हो, मेरा रसूल कत्ल ना हो। ईमान से बताइए, अल्लाह की जात ने वमिनन्ना से मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह में हुजूर के बिस्तर पर सोने की कीमत तो मुअय्यन की है ना कि एक रात में जब अली सो गए हैं तलवारों के साए में, अल्लाह ने अपनी रिजा दे दी है। तो जब एक रात सोने वाले को अल्लाह अपनी रिजा देता है, जिसने 1050 रात अपने बच्चों को सुलाया है, उसको क्या जजा मिलेगी? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह कल की जो मजलिस इस वक्त टेलीविजन वगैरह पे चली है, यूट्यूब पे आई है, तो अहलियाने टोरंटो को बड़ी दुनिया दुआ दे रही है। मैं चाहता हूं आज की मजलिस से भी दुआएं मिले इंशाल्लाह आपको, ऐसी जबरदस्त मजलिस हो जाए। तो आपने मुलाहजा फरमाया ये 2 इन्वेस्टमेंट अब तक हमने जिक्र की, तीसरी इन्वेस्टमेंट भी सुन लीजिए, अगरचे उसे ऑर्डर में पहले आना चाहिए। दावते जुल अशीरा। दावत जुल अशीरा में अल्लाह का हुक्म था वानजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे हबीब आप करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अब करीबियों में जाहिर है अबू तालिब से ज्यादा करीबी कौन है, और हुजूर के अपने अल्फाज हैं कि अलीयुन अक़रबु मिन्नी, अली सबसे ज्यादा मर्दों में मेरे करीब है। तो अब देखिए अकरब कहा था, अकरबीन को डराएं। तो अब कोई छोटी सी छोटी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत ले आइए कि डराए जाने वालों में अबू तालिब भी शामिल हो या डराए जाने वालों में अली भी शामिल हो। इन 2 को एग्जैम्प्ट किया, 40 को डराया। पता चला इन 2 का मजहब और था, उन 40 का मजहब और था। हमारे एक नवाब साहब थे मुल्तान में, मैं पढ़ रहा था, तो कहने लगे कि फिर साईं फिर ताकत में तो वो हो गए ना, वो 40 थे। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, कुफर की ताकत उनकी बहुत ज्यादा थी, शिर्क की ताकत उनकी बहुत ज्यादा थी, इस्यान की ताकत उनकी बहुत ज्यादा थी। वो पैगंबर की जान के दर पे थे, पैगंबर को कत्ल करना चाहते थे, वो कुरैश के सरदार थे वो भी 40 अबू, और थे ये भी 2 अबू, ये अबू तालिब और अबू तुराब थे, ये भी 2 और थे वो भी 40। इन 2 को
एग्जम्प्ट किया, इनको डराया नहीं है। उन 40 को डराया है, उन्हें बशारत नहीं दी, इन्हें नजारत नहीं दी, उन्हें जजा नहीं सुनाई, इन्हें सजा नहीं सुनाई, उनको राज नहीं बताए, इनसे राज छुपाए नहीं, उनसे फेवर नहीं ली, इनसे सारे खाने की फेवर ली है। तो फिर सारे एक जैसे तो ना हुए ना, तो फिर सहाबी सारे एक जैसे कैसे हो गए? मौला सलामत हो। सब कैसे बराबर हो गए? ये थी दावत जुलशीरा की तीसरी इन्वेस्टमेंट हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, कि आपने खाना बनाया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन मुसलसल खाना बनाया। ये बाप बेटा खाना खिलाने में मसरूफ थे और वो 40 के 40 तीनों दिन खाना खाने में मसरूफ थे। मैं आज तक ये ना समझ सका कि खाना खाने वाले सारे रजी अल्लाह बन गए, खिलाने वाला मोमिन भी ना बन सका। अल्लाह कौन समझाए? बड़ी मेहरबानी है। ये है खाना खिलाने वाले, वो है खाना खाने वाले। मैं अल्फाज बदल के कहूं जवानों के लिए कि ये 2 हैं स्पॉन्सर, यूं कहूं कंडेंस करके, अबू तालिब है सोल स्पॉन्सर इस्लाम के पहले जलसे के। और जो जिस कैंप में पहला जलसा हुआ, जो इस पार्टी का हेडक्वार्टर बना, वो हुजूर का घर नहीं, वो अबू तालिब का घर है। जरा समझे आप खुदा। तो हेडक्वार्टर बना अबू तालिब का घर, जिसने इस्लाम का इस दौर में इजहार करना था, जो इस्लाम की कंप्लीशन के लिए आया था। वो अल्लाह के घर पैदा ना हुआ, वो भी पैदा हुआ अबू तालिब के घर, जिसके नाम से कयामत तक लोगों ने कन्वर्ट होके मुसलमान होना था, और जिनके कलमे शहादत से मुसलमानों की मैयतें दफन होनी थी, और जिसके कलमे शहादत से लोगों के बच्चों ने मुसलमान बनना था, उसका नाम भी अल्लाह ने न रखा, वो भी अबू तालिब ने रखा। बताइए अब, बड़ी मेहरबानी। यानी गौर तो फरमाए इन्वेस्टमेंट पे। पहला जलसा हो रहा है अबू तालिब के घर में। ये हमारे शाहजी बैठे हैं, पीपल्स पार्टी वालों का जलसा शरीफों के डेरे पे नहीं हो सकता, शरीफों का जलसा लाड़काने में नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एक ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक एक ना हो, तब तक जलसा हो नहीं सकता। पता चला मक्के के सारे साम्राज्य में मोहम्मद का कॉन्स्टिट्यूशन सिवाय अबू तालिब के किसी और से नहीं मिलता था, इसलिए पहला जलसा वहां हुआ। अब मैं हैरान हूं, मसलन यहां पर आज हम गए थे जब जावेद रजा को पूछने, तो वो बीमार हैं, अस्पताल में, अल्लाह उन्हें शिफा दे और दीगर मंजूरीन को भी अल्लाह शिफा दे। यहाँ मजलिस में तशरीफ फरमा मोमिनीन के अगर कोई अजीज भी हैं तो अल्लाह ताला उनको भी इंशाअल्लाह शिफा कामिल व आजिल अता फरमाए। आज हम जब वहाँ गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। उन्होंने आगा साहब से कहा कि भाई, उनके भाई ने पूछा कि मुझे तो खैर पहचान लिया उन्होंने पूछा कि इनको भी पहचाना है जो दूसरे साहब हैं? तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मौलाना मूसी को कौन नहीं पहचानेगा, इनकी वजह से तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम यहाँ कनाडा में जिंदा है, वरना इन लोगों ने तो इमाम बारगाहों से भी निकाल दिए होते फजाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद के। तो अब इनको इसलिए वो पहचान गए कि इन्होंने यहाँ मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम जिंदा रखने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर कोई अहमक पूछे कि क्या मूसी साहब शिया है,
जरा बताइएगा ईमान से। यहाँ हमारे जाफर भाई हैं, हमारे बच्चे इंतजार में रहते हैं, जिस मजलिस में वो अब टीवी पे भी आ रही है, इत्तेफाक से लाइव जा रही है, ये ना हो तो पूछते हैं कि खैरियत तो है। तो हमने कहा अभी छोड़ के गए थे, हमारे घर वालों ने कहा अल्लाह करे वो ना छोड़े आपको। तो आप ये कि जाफर भाई के बारे में कोई पूछे कि ये जो टोरंटो के जाफर भाई हैं क्या ये शिया हैं, तो उनसे पूछना होगा कि भाई जो बानी मजलिस हो या जो नारे लगा रहा हो, अगर वो शिया नहीं है तो क्या फिर आप शिया हैं जिनका काम है एतराज करना है? अब बात सुन लीजिए, दावत-ए-जुल शीरा इस्लाम की पहली मजलिस के बानी का नाम था अबू तालिब, नारा लगाने के वाले का नाम था अली इब्ने अबी तालिब। मौला सलामत रखे टोरंटो वालों। ये 40 सूरमा आते थे खाना खा के, जब पैगंबर बात करना चाहते तो चले जाते। तीसरे या चौथे रोज, दोनों इख्तिलाफी रिवायतें हैं, तब मैं कह रहा हूं तीसरे रोज या चौथे रोज, अखज़ इमरान फी यदिही सैफन, अबू तालिब ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी। आपने अली की तलवार सुनी है, आज जरा अली के बाबा की तलवार भी देखें। आखाजा इमरान फी यदिही सैफा, हाथ में तलवार पकड़ी और यूं लहरा के कहा, ला यकूमन्ना अहदुम मिनकुम हत्ता यस्मा कलाम इब्ने अखी, खबरदार जो आज कोई उठ के गया, जब तक मेरे भतीजे का कलाम मुकम्मल नहीं होता मैं तलवार की नोक पे तुम्हें रोक के रखूंगा। क्या कहना बाप बेटे का, एक ने सूरमाओं को तलवार की नोक में रोका, इसने काफिरों मुशरिकों को तलवार की नोक में रोका। अल्लाह अकबर। फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्रा, अल्लाह अकबर। तो इस तलवार की नोक पे कहा, खबरदार जो कोई उठ के गया। अब ईमान से बताइए, अबू तालिब अलैहिस्सलाम से 40 लोग मिलकर फिजिकली जरूर ज्यादा ताकतवर थे, मगर किसी में हिम्मत ना हुई। तो कहां से ताकत आ गई थी अबू तालिब में? ताकत यह थी कि यह कुल्ले ईमान का बाबा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकड़े हुए सर झुक गए अबू तालिब के इस रोप पर। खबरदार जो तुम में से कोई उठ कर गया। वहां पर जाहिर है कि उस कैंप में हजरत अबू तालिब का सगा बड़ा भाई भी बैठा है, और भी रिश्तेदार है, बड़ा भाई भी बैठा है, जिसके बारे में तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब कोसना दिया है अल्लाह ने। अब अगर आप चाहें कि हम अबू लहब के लिए दुआ करें, अगर आपकी यह ख्वाहिश है कि तबर्रा निकल जाए ताकि अबू लहब के लिए भी दुआ हो, फिर यह मजहब हमारी समझ से बालातर है। कुछ समझ रहे हैं ना आप हजरात? तो अबू लहब भी वहां बैठा है। तो एक मर्तबा उसने कुछ नजवा किया, नजवा कॉन्स्पायरेसी जिसे आप कहते हैं। जैसे उसने कोई कॉन्स्पायरेसी की तो एक मर्तबा अबू तालिब को जलाल आया, कहा मा अंता वहाजा या अहमक, मा अंता वहाजा या आवर। खबरदार जो हाजा को छेड़ा, हाजा यानी हुजूर, खबरदार हाजा की तरफ भेंगी आंख ना देखना। ए कमनूर, ए काने, ए अहमक। ये कौन कह रहा है? अबू तालिब। किसको कह रहा है? अबू लहब को। भैया आज के मुल्लाओं से ज्यादा तो अबू लहब ही शरीफ था जिसने ये ना कहा कि तुम्हारा और मेरा मजहब एक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई समझ रहे हैं?
मानता हाजा, खबरदार हाजा को न छेड़ना। फतवज्जह अबू तालिबिन इल्बन अखी है, पहले क्या कहा था कि खबरदार आज कोई मेरे भतीजे का कलाम सुने बगैर उठेगा नहीं, मैं देखूंगा जो उठेगा। अब ये जो गुस्से निकल रहे हैं ना, ये वो पहले जलसे के गुस्से हैं। थक गए हैं टोरंटो वाले दूसरे, ये उसी पहले जलसे के गुस्से निकल रहे हैं कि हमारी तो नाक काट के रख दी इसने। हाजा को कुछ ना कहना, अहमक, आवर, खबरदार इसे ना छेड़ना। फिर तवज्जो की अबू तालिब ने अपने भतीजे की तरफ और फरमाते हैं, देखिए एक मैसेज अबू तालिब का 40 को, एक मैसेज कंस्पायरेसी करने वाले एक को, तीसरा मैसेज अपने भतीजे को। अब तक क्या कह रहे थे, मेरे भतीजे का कलाम सुने बगैर ना जाना। अब फरमाते हैं हुजूर बैठे हुए थे जलसे में, दावत में, हुजूर को कहा कुम या सैयदी व मौलाया, सुभान अल्लाह। ये आप ईमान से बताएं, ये सिर्फ बिला तशबीह कह रहा हूं समझाने के लिए जवानों को। यहां पर जो साहब एमसी होते हैं, मसलन आज जफर साहब हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा करे, बड़े एहतराम से ये मौलाना हजरात से कहते हैं, शायर से कहते हैं बड़े एहतराम से कि अब आगा तशरीफ लाइए। आप ईमान से बताएं, कोई एमसी को कह सकता है कि ये शिया नहीं? मजमे में गैर शिया आ सकते हैं, न बानी गैर शिया हो सकता है, न नारा लगाने वाला गैर शिया हो सकता है, न एमसी होने वाला गैर शिया हो सकता है। कुछ भी ना मानो, अबू तालिब को एमसी तो मान लो। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, बड़ी नवाजिश, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। पता चले यौम अबू तालिब मनाया गया है, अबू तालिब के चाहने वालों ने आज उनका दिन मनाया है। पता तो हो, मारिफत तो हो, लोगों को इस मीडिया के जरिए खबर भी मिले कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम किस हस्ती का नाम है। अभी तो आज बिल्कुल सती सी बातें हैं, जल्दी जल्दी, वक्त भी बहुत कम है, अशरात पढ़ चुके हैं, आपको तो याद ही है, अशरों के अशरे यहां पर पढ़े हैं और फिर भी अशरे पढ़ सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो जरा गौर फरमाइए, इन्वेस्टमेंट अबू तालिब की, ये इन्वेस्टमेंट अजीब है अबू तालिब की, कि कहा कि आप कुम या सैयदी व मौलाया, यही जुमला नहीं कहा। आगे फरमाते हैं वबल्लिग रिसालता रब्बिका फ़इन्नका सादिकुल मुसद्दक़ फ़क़ुल बिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे मौला, आप खड़े हो जाएं और जो आपके दिल में आए वो कह गुजरे। इन्हें कैसे पता था इनके दिल में क्या है? कोई समझे जरा खुदारा, कैसे मालूम था इनके दिल में क्या है, क्या कह गुजरेंगे? और फिर कहा फ़इन्नका सादिकुल मुसद्दक़, आप भी सच्चे हैं, आपके साथ भी कुछ सच्चे हैं। कोई समझ गया? आप सच्चे भी हैं, सच्चों की तस्दीक भी आपके साथ है। और क्या कहा? वबल्लिग रिसालता रब्बिका, और पहुंचा दीजिए अपने रब की रिसालत को। खुदा की कसम, कुरान आया बाद में, अबू तालिब का फरमान आया पहले। अबू तालिब ने कह दिया था बल्लिग, अल्लाह ने कहा हम भी आयत भेजेंगे तो बल्लिग के जरिए। इन्होंने कह दिया रिसालत रब्बे का, आया गदीर भी रिसालत रब्बे का कहेगी। आज इसने, अबू तालिब ने हमारे इस रसूल को मौला कहा। अब इसी रसूल से बड़े मजमे में मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला कहलवाए।
अजीब बात यह है, जरा इन्वेस्टमेंट देखते जाएं आप। खुदा की कसम तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पे इत्तेफाक है कि हुजूर का जो नाम रखा वो अबू तालिब ने रखा। नऊजुबिल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, जो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर भी कहते हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट भी यही है कि नाम इन्होंने ही रखा था, नाम अबू तालिब ने रखा। और उधर देखिए आप, जब इनका बेटा पैदा हुआ तो बाप हमेशा नाम रखता है। अल्लाह ने कहा नाम रखेंगे हम, क्यों? इसलिए कि हमारे कहे हुए सैयद का, मौला का, जिसे तुमने मौला कहा था, कहना है, अगर उसका नाम रख रहे हो तुम, तो जिससे हमने इसको मौला कहलाना है उसका नाम रखेंगे हम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जैसे अगर हमारा मोहम्मद पैदा हुआ है तुम्हारे घर में, तुम्हारा अली पैदा होगा हमारे घर में। अब आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर आज 1435 हिजरी में यौम वफात अबू तालिब कोई आपसे पूछे कि इस तरह तो अबू तालिब का दर्जा बढ़ नहीं जाएगा, या हुजूर का दर्जा, यूं जुमला पलट के कहूं, हुजूर का दर्जा घट नहीं जाएगा कि हुजूर पैदा हो अबू तालिब के घर में, अली पैदा हो अल्लाह के घर में, तो इस तरह तो दर्जा कम हो जाएगा। तो मैंने जवाब में अर्ज किया, दर्जा इसलिए कम नहीं होता कि अली अगर काबे में पैदा न भी होते तो अली होते। अली की काबे में विलादत की वजह से अली अपग्रेड नहीं हुए, काबा बुतों से बच गया है, अली थोड़ी अपग्रेड हुआ। एक तो जवाब ये। दूसरा जवाब सुन लीजिए, दूसरा जवाब ये है कि अली पैदा हुए अल्लाह के घर में, अबू तालिब के घर में पैदा हुए हुजूर। अगर कोई मोतरिज एतराज करे इसमें हुजूर की शान में जसारत तो नहीं। अब दो काबे तो होने से रहे, दो पहले ही दो किबलों के झगड़े चल रहे हैं, अब और दो काबे तो होने से रहे कि इसको भी काबा कहा जाए, उसको भी काबा कहा जाए। मगर मैं समझता हूं अगर अबू तालिब का घर स्टेटस वाइज काबे से कम होता तो मोहम्मद की विलादत अल्लाह अबू तालिब के घर में न कराता। दो काबे तो हो नहीं सकते। मैं तो यही समझा हूं कि ये काबा जो किबला है बैतुल्लाह वाला, ये फुरुए दीन का काबा है, अबू तालिब का घर उसूले दीन का काबा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा इन्वेस्टमेंट देखते आए अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। दो तीन इन्वेस्टमेंट्स का और जिक्र कर लेते हैं और आपकी जहमतों को तमाम करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट जो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है वो ये है कि जब कभी भी हुजूर पे बुरा वक्त आया तो अबू तालिब आगे बढ़े और अबू तालिब ने साथ दिया, बचाया। हत्ता के जब बारिश आई और इतनी बारिश आई कि सब कुछ डूबने लगा, तो अबू तालिब ने अपने भतीजे को उठा के कहा, युस्तस्कल ग़िमाम बिवजहिही, ये जो बारिश बरसती है ये मेरे भतीजे की वजह से बरसती है। सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिल, ये मेरा भतीजा यतीमों का कफील, यतीम परवर, बेवगान और अरामिल का ख्याल रखने वाला। फिर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब किसी ने कहा कि अपने भतीजे का तारुफ कराओ, तो कहते हैं मीज़ान सिद्क़िन ला यखीस शईरतन व वज़ान अदलिन वज़नुहु गैर ज़ाइली। मेरे भतीजे का तारुफ यह है जहां सच्चाई और इंसाफ मेराज हासिल कर ले वहां मोहम्मद बन जाता है।
15 साल पहले अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा मरकज सिद्क है, मरकज आदल है। 15 साल के बाद कुरान ने कहा वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्कन व अदला। जब सिद्क को अदल उरूज पे पहुंचे मेरा मोहम्मद बन गया। अब ईमान से बताइए, या तो मानना पड़ेगा अबू तालिब कुरान के नुज़ूल से 15 साल पहले आलिमुल कुरान थे, या फिर ये मानिए अबू तालिब जो बोलते जाते थे अल्लाह उसे कुरान बनाता जाता। हम्दो सना अबू तालिब ने अपने दीवान में, हमने एक जमाने में अशार इकट्ठे करने शुरू किए थे, आगा सब याद है। हमने यहीं पर अशरा पढ़ा तो हमने कहा भाई हमें 200 मिल गए, 200 मिल गए। फिर हमने अगले साल कहा कि 1200 मिल गए अशार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, 200 मिले, फिर 1200 मिल गए। फिर उसके अगले साल हम आए तो हमने कहा फिर हम अपने अल्फाज को वापस लेते हैं। हमें तो 3333 मिल गए। अब हमने जो कैलकुलेशन की, अगरचे हमारे मैथमेटिशियन तो ये बैठे हैं, हिसाब वाले तो मैथमेटिक्स तो ये बेहतर जानते हैं, तो हमने जब तहकीक की तो हमें पता चला कि लोगों के मशहूर ये है कि 6666 आयतें हैं, तो निकल गए शेर 3333। हमने कहा कोई वजह नजर नहीं आ रही। फिर हमें ख्याल आया, अब शायर भी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह, हिंद के बल्कि पूरी दुनिया उर्दू के बहुत ज़बरदस्त शायर है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात आलिया में इजाफा करे और एहलियान नॉर्थ अमेरिका को तौफीक दे के आगा सरोज साहब से ज़्यादा इस्तेफादा करें। तो अब ये तस्दीक करेंगे माशाल्लाह, आप भी शेर फहम हैं, नुक्ता संज हैं। मैं हैरान हुआ कि जब मैंने गौर किया, मैंने कहा हर शेर के तो 2 मिसरे हैं। आप जरा जरूर दीजिए, हैं तो हो गए ना। तो गोया टोटल जो दीवान अबू तालिब है उसके मिसरे हैं 6666 और लोगों ने कहा आयतें हैं 6666। अब जिसके दीवान के मिसरे कुरान की आयतों के मुताबिक हो, अगर वो काफिर है तो फिर कौन मुसलमान है? मुलाज़ा फरमा लिया आपने। अच्छा, जाहिर है कि हम्द के अशार आप हमेशा ही सुनते हैं, जो हम्द की हजरत अबू तालिब ने, ये जो आप नात पढ़ रहे थे अभी आपने माशाल्लाह मतला और मख्ता और पूरी नात पढ़ी है, तो ये नात के बारे में आपको मालूम है ना कि नात के फाउंडर किसको कहा जाता है? हसन इब्ने साबित को, वही है ना। मगर खुदा की कसम आप, हाँ, इसकी इस्लाह हमेशा कर दिया करें। एक जगह मैं बहुत बड़े जलसे में गया अपने भाइयों के, उन्होंने हसन इब्ने साबित के कसीदे पढ़े। मैंने खड़े होकर कहा कि मैं उस्ताद हसन इब्ने साबित का कसीदा पढ़ रहा हूं जिसका नाम अबू तालिब है। दुनिया में नात सिखाई है तो अबू तालिब ने सिखाई। नात का असल वजूद मरहून मिन्नत है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। हसन इब्ने साबित तो बेचारे अभी तक कन्वर्ट ही नहीं हुए थे जब दीवान मुकम्मल भी हो गया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सारा दीवान उनका मुकम्मल हो गया। ना तो उन्होंने कही है इन्ना वजदना मुहम्मदन नबिय्यन कमूसा खुत्ता फी अव्वलिल कुतुबी, हमने इस मोहम्मद को ऐसा ही नबी पाया है कि जैसा हमने पहली किताबों में मूसा को नबी पाया था। यह अबू तालिब का अकीदा है। अबू तालिब सिर्फ मोहम्मद ही को नहीं मानते, हर नबी को मानते हैं, हर रसूल को मानते हैं। यह तरीका है अबू तालिब अलैहिस्सलाम के तारुफ का। अब आखिरी रिमार्क्स में, जाहिर है कि मगरिब का करीब है वक्त, तो बस मैं आखिरी जुमले कह के आपसे इजाजत चाहूं, बल्कि आखिरी जुमला कह के एक नुक्ता और सुन लीजिए। हम्द के तो हमने बहुत ज्यादा अशार पहले भी पढ़े, आपने भी सुने हैं। एक शेर सुन लीजिए।
हम्द के अशार से आगाज होता है अबू तालिब के दीवान का, और आखिरी शेर आऊज़ु बिरब्बिन्नास से, आऊज़ु बिरब्बिन्नास से, मैं अबू तालिब पनाह में आता हूं अल्लाह की, जो नास का रब है, शैतान मलऊन के वसवसों से। कुछ समझ रहे या नहीं? आ मुलहिन बेबातिली, मैं पनाह मांगता हूं उन शैतानों से जो मेरी निस्बत दे कुफ्र की तरफ। कोई समझ रहे नहीं? यानी अबू तालिब को यह भी इल्म था कि लोग मुझे काफिर कहेंगे, उन मुलहिन बेबातिली की और वो कुफ्र की निस्बत देने वालों से पनाह मांग रहे हैं। अबू तालिब के दीवान का आगाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, और उनके दीवान का इख्तिताम हुआ है आऊज़ु बिरब्बिन नास से, जिसे ये पैटर्न मालूम हो कि जो पैटर्न कुरान का हो वो मेरे दीवान का हो। अगर वो मुसलमान नहीं तो फिर कौन मुसलमान? यह अबू तालिब अलैहिस्सलाम सारी उम्र हुजूर की मुआवनत में इन्होंने कोई दकीका फरोगुजाश्त न किया। हुजूर ने जो मक्का छोड़ा उसकी वजह यह थी कि कहते थे, फरमाते थे खुद, अगर मेरे चचा जिंदा होते तो मुझे मक्का न छोड़ना पड़ता। इसका मतलब यह है कि मक्के में अगर क़याम की ताकत थी तो वो अबू तालिब की थी। ये हजरत अबू तालिब का मकाम था। और जब भी कोई हुजूर को तकलीफ देता तो हुजूर फरमाते, काश मेरे चचा जिंदा होते तो तुम मुझे तकलीफ न दे सकते। ये अजीब इन्वेस्टमेंट थी अबू तालिब की। और याद रखिएगा, जब तक अबू तालिब जिंदा रहे कोई हुजूर को मैली आंख से देख ना सका। और जैसे ही अबू तालिब दुनिया से चले गए तो फिर हुजूर टिक ना सके अपनी मदरलैंड में। और हुजूर को बहुत याद आता था मक्का। और अल्लाह इरशाद फरमाता था कि फिक्र न कीजिए मेरे हबीब, हम फिर फाते की हैसियत से इसी मक्का में आपको पलटा देंगे। अबू तालिब ने जो इन्वेस्टमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ उनकी ज़ात शामिल न थी, बल्कि उन्होंने अली जैसा बेटा अपनी जगह हुजूर का सिक्योरिटी गार्ड बनाया। उन्होंने अली जैसे बेटे को फिदिया किया रसूल पर। यानी उन्होंने ये दर्स दिया कि बेटा तुम मर जाओ, रसूल को गजन न पहुंचे। तभी तो हम देखते हैं कि बदर में जिस तरीके से अली लड़े, या उहद में जिस तरह हारी हुई जंग अली ने जीती, या जिस तरह हुजूर को अपने हाथों पे उठाया, या फिर खंदक में कुल्ले कुफर का सर काटा, या खैबर के अंदर जो तमाम शरारतों को दफा दूर किया, ये वो तरबियत अबू तालिब का नतीजा था। घर उजड़ गया अबू तालिब का और दीन बच गया मोहम्मद का। यही है ना। जरा आप अबू तालिब की इन्वेस्टमेंट देखें, अल्लाह अकबर। उसी अबू तालिब का बेटा जहर में बुझी हुई तलवार से मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया। उसी अबू तालिब की बहू 18 साल कुछ महीने की एज में दुनिया से चीखती चिल्लाती हुई बाबा से जा मिली। यह उसी अबू तालिब का पोता था जिसे दुनिया में आने से पहले शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। यह उसी अबू तालिब का पोता था जिसको जहर देकर हाकिम शाम ने
हसन मसमूम को शहीद किया। ये उसी अबू तालिब का पोता था जिसकी वजह से करबला हुई और जिसकी वजह से दीन क़यामत तक बचा। ये उसी अबू तालिब की पोतियां थी कि जिनकी चादरों के बादबान से आज भी इस्लाम के ऊपर साया है। अल्लाह अकबर। ये उसी अबू तालिब के खानदान के फर्द थे कि जो कट गए करबला के अंदर। कूफा और शाम के दरबारों में जो बीबियां बेमुकना चादर पेश हुई, ये उसी अबू तालिब के खानदान की बहू बेटियां थी। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। आज बस तकरीर तमाम हुई, तवील जहमत नहीं, इसलिए कि शब मेराज भी है, उसके अमाल भी होंगे। शब मेराज वालों को भी चाहिए उस अबू तालिब का तस्करा तो करें कि जिसकी वजह से हुजूर बचे हैं। हुजूर बचे हैं तो फिर मेराज हुई है। उस अबू तालिब को सलाम करें कि जिन्होंने इस्लाम को बचाया, जिन्होंने कुरान को बचाया, जिन्होंने दीन को बचाया, जिन्होंने ईमान को बचाया। अल्लाह अकबर। बस एक का एक जुमला सुनिए। जब भरे दरबार में सैयद सज्जाद से कोई पूछता था ना कि आपका ताल्लुक किन से है, तो वो अपने अबू तालिब का जिक्र जरूर करते थे, परदादा का, कि हम ज़ुर्रियत अबू तालिब से हैं, हम ज़ुर्रियत खदीजतुल कुबरा से हैं। जिस पर भी जो मुसीबत नाजिल होती वो अबू तालिब का तज़किरा जरूर करता। मौला अली जंगों में कहते थे, हमेशा के लिए कहते थे, अनब्नु अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। और हमारे आइम्मा क़यामत तक ये कहते हुए जा रहे हैं, हम अबू तालिब की ज़ुर्रियत से हैं। अबू तालिब के खून ने इस्लाम को बचाया। तलवार की जरूरत हुई, तलवार के जरिए गर्दन कटवानी पड़ी तो इनकार न किया। जहर के जरिए कलेजा कटवाना पड़ा तो इंतजार न किया। करबला में जरूरत पड़ी, अबू तालिब का खानदान आगे आया। शाम में जरूरत पड़ी, अबू तालिब का खानदान आगे आया। मदीना में जरूरत पड़ी, अबू तालिब का खानदान आगे आया। काज़मैन में जरूरत पड़ी, अबू तालिब का खानदान आगे आया। सामर्रा में जरूरत पड़ी, अबू तालिब का खानदान आगे आया। कूफा में जरूरत पड़ी, अबू तालिब का खानदान आगे आया। अबू तालिब के खानदान का हर इमाम शहीद हुआ और एक पोता अबू तालिब का जो आज भी जिंदा है, जब तक वो शहीद नहीं होगा तब तक इस्लाम की सारी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल नहीं होगी। सलाम हो आप पर ऐ अबू तालिब, आपने अपने खून की धारों से क़यामत तक के लिए इस्लाम मोहम्मदी को बचा लिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। परवरदिगार, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के यौम वफ़ात का वास्ता और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का वास्ता, आज की मजलिस में जितने भाइयों ने पढ़ा है, बशमूल हमारे आगा सरोज साहब के, जिन बीबियों ने आज की मजलिस के तबर्रुक का एहतमाम किया है, जिन भाइयों ने आज के तबर्रुक में शमूलियत की है, जितने भाई बहन आज की मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अजीम दर्जा के सदक़े में इन सब को जज़ाए खैर मरामत फरमा। बारला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा बहुत जोश, इन्हिमाक, खरोश के साथ हमारे भाई बहनों ने सुना है और मसाइब में भी रोए हैं। तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता हम सब की नस्लों में मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुनने और उनके मसाइब पर रोने की सलाहियत को ता क़याम क़यामत बरकरार रखना। बारला जो साजिशें मौला के ज़िक्र के ख़िलाफ़ हो रही है उनको बेनकाब फरमा। साजिशें करने वालों को अगर तौबा के काबिल हैं उनकी तौबा की तौफीक दे, वरना उनको नेस्त व नाबूद फरमा। बारला हज़रत अबू तालिब ने जिस तरीके से फयाजी के साथ हुजूर का साथ दिया, हम सबको सखावतमंदी के साथ मराकिज़ दीन की, ख़ास तौर पे हुसैनिया की माली मदद करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दीन के मुबल्लिग की पुश्त को मुस्तहकम किया, हम सबको मुबल्लिगीन इस्लाम की पुश्तों को मुस्तहकम करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अशआर के ज़रिए
हुजूर का तारुफ कराया, अल्लाह का तारुफ कराया, दीन का तारुफ कराया। हम सबको शुआरा की एनकरेजमेंट की तौफीक खैर मरहमत फरमा, जिक्र मौला को फ़रोग देने की तौफीक मरहमत फरमा, मातम हुसैन को फ़रोग देने की तौफीक मरहमत फरमा। शब मेराज की जो नमाज है, इबादत है, उसे आमाल और नमाज को करने की तौफीक अता कर। और कल दिन का जो रोज़ा 80 साल की इबादत के बराबर है, तमाम मोमिनीन मोमिनात को कल का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा और कल का रोज़ा इफ्तार कराने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। बेसत का दिन है आज, शब बेसत है, शब मेराज है। शब मेराज में हुजूर मेराज पे गए, जहां से मौला अली की विलायत का तोहफा और बीबी फातिमा के वजूद का तोहफा मिला। हम सबको विलायत अली और मोहब्बत फातिमा से सरफराज फरमा। आज की शब में नमाज फर्ज हुई थी, बारह तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता हम सबको नमाजियों में करार दे, हम सबको नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सबको दुआउल मेअराज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कल का जो अजीम दिन है बेसत का, और बेसत की वजह से लाखों करोड़ों मुसलमान हुए, तुझे वास्ते अपनी इज्जत और जलाल का हम सबको इस्लाम का सफ़ीर बना और दूसरों को कन्वर्ट करने की हमें तौफीक अता फरमा। आपस की लड़ाइयों की बजाय दूसरों को कन्वर्ट करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो ये ईमेल वाला ग्रुप है जो फजूलियात की ईमेल भेजते हैं, उनको कन्वर्जन के लिए और इनविटेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए ईमेल्स भेजने की तौफीक अता फरमा। जो अपना वक्त बर्बाद करते हैं, इनको अपने वक्त को अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरह इस्लाम के लिए इन्वेस्टमेंट करने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। हम सब के बच्चों और बच्चियों के किरदार की हिफाजत कर, हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा, हम सबको कुरान की तिलावत की तौफीक मरहमत फरमा, हम सबको हज्जो ज़ियारात नसीब फरमा, मंजूरीन को शिफायाब फरमा, हाजरीन व हाजरात के मरहुमीन बानियान मजलिस के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।